नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी खूबसूरत स्टेडियम में बारिश होने के बाद क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने का पूरा लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला सुनीता शर्मा से खास मुलाकात की पत्रकार जीएस हैरी ने। सुनीता शर्मा ने बताया कि उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कैंप चलाए और इंटरनेशनल पर भी महिला खिलाड़ी आगे बढ़ाई और भी बहुत कुछ सुनीता जी ने बताया। आइए देखते हैं पत्रकार जीएस हैरी ने किन खास मुद्दों पर उनसे बात की। मैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज चैनल से दिल्ली से आज हम तालकटोरा स्टेडियम, देखो हरा भरा स्टेडियम है, हरियाली पूरी है और आज सुबह सुबह इतनी वर्षा हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज ऐसे मौसम में भी क्रिकेट का होना बड़ा सुखद एहसास है कि क्रिकेट कहीं छूट नहीं रहा। और आज क्रिकेट के चक्कर में आज अगर हम लगते हैं तालकटोरा स्टेडियम में जो ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ बंटू सिंह जी दिल्ली जिमखाना के नाम से अपना क्रिकेट क्लब चलाते हैं और हमारे साथ वहाँ पर जो इस बार समर कैंप लगा है, उस समर कैंप के दौरान एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो कि अपने आप में दिल्ली में अपने आप के पूरे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अपने आप के नाम को परचम लहराया और उन्हें पहला कहते हैं कि प्रथम जिसे हम बोल सकते हैं कि महिला के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। और द्रोणाचार्य अवार्ड मेरे ख्याल से अभी तक हमने जहां तक देखा है क्रिकेट के क्षेत्र में सिर्फ एक ही शख्स को लगभग मिला है, वो है सुनीता शर्मा जी। और नमस्कार सुनीता शर्मा जी, आप यहां पर आज विराजमान हैं, तालकटोरा स्टेडियम में आए हुए हैं। आप यहां किस उद्देश्य से आए हैं? मैं यहाँ पर पीएसबी का कैंप लगा हुआ है जिसके लिए लेने आई थी और कैंप में लड़कियाँ और लड़के दोनों बंटू सिंह जी के साथ 10 डेज का कैंप लिए गए। तो सुनीता शर्मा जी, आपका इतिहास बड़ा गहरा है, जो कि आप आज मेरे ख्याल से रिटायर भी हो गए एनआईएस करके, और अपने एनआईएस करने के बाद आपने जितनी सर्विस दी है क्रिकेट के क्षेत्र में, न जाने कितने खिलाड़ी आपने दे दिए। मेरे को याद है कई खिलाड़ी आपने दिए, दीपदास गुप्ता भी उनमें से एक है। और उनमें से उसके अलावा आप लड़कियों को कितना आप उजागर करती हैं? लड़कियों को बेसिकली शुरू से ही विमेन ऑल इंडिया कैंप्स मैंने 35 लिए, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स मैंने शशि गुप्ता, मणिमाला, अंजुम चोपड़ा, अंजू जैन, ऐसे सेवरल गर्ल्स मैंने हिंदुस्तान को दी हैं। और मैंने नेशनल कैंप डीडीसीए में कोविड तक लिए हैं, वहाँ पर स्टेट लेवल चैम्पियन भी बनाया है दिल्ली को। सो लड़कियों के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि अब जाके जब से आईपीएल विमेन शुरू हुआ है तब से लड़कियों में क्रिकेट के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा मुझे। इवन पेरेंट्स डरते थे बच्चों को भेजने में, लड़कियों को उन्हें बॉल लग जाएगी, टाइम वेस्ट समझते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, विमेंस क्रिकेट बच्चों को एक लेवल तक पहुंचाता है, उनको उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। और मेरे ख्याल अब जो आजकल फीस पैसे जो भी मिल रहे हैं एट पार विद मेन, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ कि लड़कियाँ आपको हर जगह अब तादाद में दिखेंगी। जब आप खेलते थे, आप अपने बचपन की तरफ चलते हैं या पुराने वक्त की तरफ चलते हैं, तब आप लड़कियों को कैसे खेलती थी? उस वक्त क्या हालात थे? हमारे टाइम में तो ना हमारे पास कोई क्वालिफाइड कोचेस थे, ना हमारे पास ग्राउंड था। तब क्रिकेट शुरू हुई थी और हम जानकी देवी कॉलेज में जाके मिस्टर बोस थे जो हमें थोड़ा बहुत क्रिकेट सिखाते थे और हम अपने ही लेवल पे मेहनत करते थे। हम जितने भी टाइम ग्राउंड पे रहते थे तो हम स्पेशली जो भी सर बताते थे उसको रेपिटेशन में रखते थे। और तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, पैसा नहीं था, हम तो खुद अपने पैसे दे के रिजर्वेशन वगैरह करा के जाते थे, या कई बार अनरिजर्व डिब्बों में भी हमने ट्रेवल किया है। आज के कंपैरेटिवली हम लोग कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उस टाइम की क्रिकेट टेक्नरी, शांता रंगास्वामी, डायना अडल जी, शुभांगी कुलकर्णी, सुधा शाह, ऐसे बच्चे पैदा हुए जो कि टेक्निकली जिनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है आज की जनरेशन। नेचुरल ग्रिपिंग करके आए थे, नेचुरल टैलेंट दिखाया था उन्होंने, मेहनत करके बेसिकली बेसिक्स क्या होती हैं, टेक्निक क्या होती है, ये शायद हमें नहीं पता था। लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे जैसे आप खेलते हो, आप खुद को जो गलती लगती है उसी को खुद करेक्शन करने में लगते हो, या आपका कोच जो भी कहीं और स्टेट्स में भी कोचेज़ को जो खुद अच्छी क्रिकेट खेले होते थे वो हेल्प करते थे कि नहीं ये ग्रिप ऐसे नहीं, ऐसे लिफ्ट करो, ऐसे बैट चलाओ। तो सीनियर्स का उस टाइम में मेन क्रिकेट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था विद विमेंस, क्योंकि इतनी लड़कियाँ खेलती नहीं थी। दे यूज्ड टू बी हार्डली 2 or 3 गर्ल्स, बट
10-15 लड़के होते थे, तो वहाँ से हम लोगों को क्रिकेट ज़्यादा सीखने को मिला। तो आप जब यहाँ बंडू सिंह जी के यहाँ ONGC की तरफ से शायद मेरे ख्याल से आप यहाँ पर आप आज गर्ल्स का कैंप ले रही हैं, बॉयज़ का कैंप ले रही हैं, तो स्पेशल आपको इनवाइट किया गया जी, और आपकी सेवाएं जो हैं वो ली जा रही हैं। हाँ। तो आपके पास जितने बच्चे अभी करंट में इस वक्त आए हैं हाँ। तालकोटा, उनमें से आपको मतलब क्या लगता है कि आपके द्वारा दी गई शिक्षा क्या उनके लिए इतना पर्याप्त है? देखिए जी, PSPB ने जो भी ये कैंप लगाया है, वो कैंप बहुत ही अच्छी सोच के साथ, अच्छी इंटेंशंस के साथ लगाया है। और 10 डेज़ कैंप मैं सोचती हूँ कि बेसिक्स टेक्निक के लिए कोई ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोई कम भी नहीं है। 10 डेज़ में बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, रिफ्रेशमेंट मिल रही हैं। 2 कोचेज़ हैं, मेन के लिए बंटू सिंह जी हैं और विमेन के लिए मैं हूँ। मुझे खासकर सुनीता शर्मा जी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और द्रोणाचार्य अवार्डी और एक्सपीरियंस्ड कोच आपके साथ है, इंडिया कोच भी रही हैं, और उसके साथ आप गौतम वडेरा ने भी अगर आपको बुलाया है या कंपनी की तरफ से बुलाया गया है, आई होप कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। मेरे लिए लाभदायक हो ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि आगे फर्दर वो मुझे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझे मौका दिया इन बिगनर्स के साथ काम करने का, जिनको मैं बेसिक्स बता पाई, जिनको टेक्निकली साउंड कर पाई, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाई, उन बच्चों को अकॉर्डिंगली गाइड कर पाई। फिटनेस पे भी हम लोगों ने ध्यान दिया और उनको ऐसी ड्रिल्स मैंने दे दी हैं कि इफ़ दे गो बैक टू देयर एकेडमीज, एटलीस्ट वो उस टेक्निक पे काम कर सके अपने कोचेस के साथ। और अपनी जो भी कोई गलती है मैं उनको फ़ोन नंबर दूंगी, जिससे कि अगर कोई भी इन फ्यूचर इफ़ टेक्निकली दे जस्ट नीड एनी हेल्प और कोई भी उनको और कोई प्रॉब्लम विमेंस क्रिकेट से कनेक्टेड आती है तो आई एम देयर फॉर दैट। मतलब ये है कि आप जो सेवा शुरू से अपने लिए करती है कि हमें जिस तरह से आपने बताया कि टेक्निक हमें नहीं पता थी, तो आज जो पेरेंट्स जितना लग्जरियस हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे वक्त के अंदर, उसमें ये देखता है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। उस सेंस में आप क्रिकेट कोचिंग को लेकर ग्रास रूट जो लड़कियां आ रही हैं नए सिरे से, जो IPL का नाम वर्ड सुनते ही कूद पड़ी हैं मैदान के अंदर, आने के लिए तैयार हैं, प्रेरित हैं, पेरेंट्स भी तैयार हो गए, तो उसके अंदर गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ है क्रिकेट में। पर आप जो सेवा कर रही हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। उसमें आपने जो दी है सेवा, यही सोच के हमें लगता है कि आपने ये सोच के दिया है कि जो वक्त हमने नहीं देखा इनको ना देखना पड़े। मतलब तो इतना ही है। एब्सोल्युटली। तो जो चीज़, जो डिफ़िकल्टीज़ हमने अपने आप में फेस की है, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चों को एक भी तकती हवा भी ना लगे जो चीज़ हम लोगों ने फेस की है। लेकिन खुद BCCI ने, DDCA ने इतना ज़्यादा इन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दे दी हैं। अब ये डिपेंड करता है लड़कियाँ वो उसको कितना ले सकती हैं और कितना यूटिलाइज कर सकती हैं उस फैसिलिटीज़ को। इनको मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड पे, इनको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, इनको सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टेंट बच्चे कभी भी तैयार नहीं होते। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है बच्चों को डेवलप करने में। मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स अगर अपने आप में पेशेंस रखें और वेट करें उसका राइट टाइम आने पे, उसके सीखने पे और उसको रियल अपॉर्चुनिटी मिलने तक, दे मस्ट कीप पेशेंस एंड उनको रेगुलर सेंटर्स पे लाने में और कोच की तरफ सिंसियरिटी दिखाने में मेरे ख्याल पेरेंट्स को बहुत हेल्प करनी चाहिए। पर कुछ जिस तरह से IPL आया है उस तरीके से वुमेन IPL का नाम आते ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ, लाइव टेलीकास्ट भी आए, वर्ल्ड कप भी हुए, अंडर 15 भी हुआ, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, ये सब चीज़ें एकदम अचानक 2023 के अंदर आई, डेवलपमेंट हुई। उस डेवलपमेंट के अंदर प्लानिंग तो बहुत टाइम से थी, प्लानिंग तो बहुत टाइम से चल रही थी विमेंस क्रिकेट को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन अब मिताली राज रिटायरमेंट लेने के बाद, तुम्हारा झूलन गोस्वामी का रिटायरमेंट लेने के बाद, अब लड़कियां इंटरनेशनल लेवल की जिन्होंने बहुत हाई क्लास क्रिकेट खेली हुई है, उनकी गाइडेंस जो अब इन बच्चों को मिलेगी वो मेरे ख्याल इनके लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल होगी और इनको आगे बढ़ने में उनको सहायक देगी। और जो चीज़ें करंटली, देखो हम लोग तो बहुत पुराने ट्रेनिंग्स रहे थे, लेकिन जो करंटली प्लेयर्स हैं उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, वो ये उस पर वर्क कर रही हैं कि आगे इन बच्चों को उस जगह पे कोई भी तरह की दिक्कत ना आए, और क्या क्या फैसिलिटीज़ और विमेन को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस उनके साथ BCCI जो पेरेंट्स हमारे
अगर आपके वक्त के पेरेंट्स चलते हैं हाँ तो आज का पेरेंट्स इतना इन्वॉल्व है हाँ। क्रिकेट के अंदर और वो बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इनकी ज़्यादा, तो वो कहीं डिस्टर्ब करता है कोचेस को? देखो, ज़्यादा इंटरफेरेंस तो कोचेस को अलाउ भी नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स की, कि कोच इज़ द होली सोली गाइड फॉर देम। तो विश्वास दिखाना पड़ेगा और डिपेंड करना पड़ेगा कि अगर वो बच्चों को टाइम लेके दिखा रहे हैं, आप सीढ़ियाँ एकदम टाप के तो चढ़ाएंगे नहीं, आपको ग्रेजुअली वो एक एक सीढ़ी करके चढ़ना सिखाएंगे और आपको उसी हिसाब से काम करेंगे जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो। तो बेस बनाने के लिए बच्चों के लिए आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। तो ये आप इतना लास्ट क्वेश्चन हमें बताइए कि आपको जीएस हैरी से क्या आपका क्या मतलब क्या लगता है आपको कि जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल जो है वो आप उनके साथ कैसा आपका संबंध है? देखिए, जीएस हैरी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। इवन वीमेंस क्रिकेट मेन पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो वीमेंस के लिए भी आउटराइटली जाके उन बच्चों की डाइट, उन बच्चों का ट्रैवलिंग, उन बच्चों की बहुत चीज़ें हेल्प कर रहे हैं जो मीडियोकर, जो काफ़ी लो फैमिली से आती हैं, और वो हर वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो एक गरीब लड़की खुद अपने आप के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरे का ये साइड जो हेल्प है ये उनके लिए वो व्हाट ही इज़ डूइंग, वो ग्रेट जॉब कर रहे हैं और आई विश हिम अ गुड लक। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे वो लड़कियों की सेवा करते रहें। ये हमारे सुनीता शर्मा मैडम द्रोणाचार्य अवार्ड मैडम थे और आज इन्होंने बहुत खूबसूरती से विश्लेषण दिया हमारे को पूरे क्रिकेट के बारे में और इस मौसम के बारे में और यहाँ जो कैंप लगा उसके बारे में। तो ये तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हमारा कैंप लगा हुआ है और इनकी सेवाएँ अभिन्न हैं और इनके साथ जुड़ी हुई तमाम क्रिकेटर अपने आप में बहुत बड़ी रूपरेखा रखती हैं और हम जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल उनके इस साथ का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया। इस तरह से आगे आने वाले टाइम में हम यह वीडियो आपको आगे पहुंचाएंगे ताकि समाज में जाए और ये पेरेंट्स को, बच्चों को और कैंप का ये सब चीज़ें समझ में आए। धन्यवाद।